हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा परिपथों में धाराओं I1, I2 और I3 के मानों की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो परिपथ दिए गए A और B और दोनों में ही I1, I2 और I3 के मान की गणना करना है। बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों किसी परिपथ में जो प्रवाहित धारा है बच्चों I बराबर, उसमें जो जितने सेल लगे हैं बच्चों उनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है E तुल्य मान लेते हैं, भागे बच्चों कुल प्रतिरोध। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि Y प्रतिरोध R कुल तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर है बच्चों, और धन बच्चों यहाँ पर जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों परिपथ में। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारे सेल जो है समांतर क्रम में लगे हैं बच्चों, समांतर क्रम में, तो उनके आंतरिक प्रतिरोध जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 इस प्रकार से बच्चों। और जो हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल होता है वो किस प्रकार से ज्ञात होता है बच्चों? वो इस प्रकार से ज्ञात होता है बराबर E1/R1 धन E2/R2 धन E3/R3 इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं बच्चों। और ये टर्मिनल विभवांतर का मान कितना होता है बच्चों? तो टर्मिनल विभवांतर जो होता है बच्चों इसका मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है बच्चों। तो ये इसे अगर V मान ले तो हो जाएगा विद्युत वाहक बल E माइनस सेल से प्रवाहित धारा I और गुणे R यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चों तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर है उसका मान समान होता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें चलिए पहले परिपथ को देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से ए परिपथ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों सेल जो है ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। तो इसको 3 वोल्ट को हम E1 मान सकते हैं और इसको हम E2 मान सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम पहले तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1/1 धन 1/1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/1। तो यहाँ से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 0.5 ओम इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा भागे आर तुल्य यानी कि 0.5 बराबर हो जाएगा बच्चों E1 भागे R1। तो E1 का मान 3 वोल्ट है, R1 का मान 1 है बच्चों, धन E2 भागे R2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.5 वोल्ट भागे बच्चों R2 भी 1 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो E तुल्य बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 4.5 गुणे 0.5। तो इस प्रकार से इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 वोल्ट इस प्रकार से। तो ये बच्चों ये हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल हो गया और ये तुल्य हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो बच्चों इस ए परिपथ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा तुल्य विद्युत सेल हो गया बच्चों इस प्रकार से, जिसका विद्युत वाहक बल 2.25 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध बच्चों 0.5 ओम है इस प्रकार से। और बच्चों ये इस प्रकार से हमारा 2 ओम के वाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है बच्चों इस प्रकार से। और इस 2 ओम से प्रवाहित धारा बच्चों I3 है जैसा कि चित्र में दिखाया गया बच्चों यहाँ पर। तो अर्थात इस परिपथ से प्रवाहित धारा का मान I3 है। तो यहाँ पर बच्चों इसके जो सिरों के बीच विभवांतर टर्मिनल विभवांतर होगा बच्चों वो ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले बच्चों अगर हम I3 का मान ज्ञात करें बच्चों धारा I3, तो ये हो जाएगा तुल्य विद्युत वाहक बल यानी 2.25 वोल्ट और भागे बच्चों इस परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी R धन R तुल्य। तो ये 2 ओम और 0.5 ओम बच्चों ये श्रेणी क्रम में है तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2.25 भागे 2.5। तो इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो ये I3 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.9 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा I3 का मान ज्ञात हो गया। अब उसके बाद इसका टर्मिनल विभवांतर बच्चों ज्ञात कर लेते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर जो हो जाएगा V बराबर देख लेते हैं। ये V बराबर हो जाएगा E तुल्य माइनस I3 इस सेल से प्रवाहित धारा I3 बच्चों इस प्रकार से और गुणे R तुल्य
तो बच्चों ई तुल्य का मान है 2.25 और माइनस I3 का मान है बच्चों 0.9 और गुणे आर तुल्य का मान है 0.5। ये हो जाएगा बच्चों 2.25 माइनस 0.45। ये हो जाएगा बच्चों 1.8 वोल्ट। इस प्रकार से तो बच्चों ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है समांतर क्रम में बच्चों दोनों ही सिरों के बीच विभवांतर का मान इतना ही होगा बच्चों। इस प्रकार से तो यानी ये V बराबर हम कह सकते हैं बच्चों V बराबर A और B के बीच विभवांतर बराबर बच्चों D और C के बीच विभवांतर। तो यहाँ से अगर हम बच्चों VAB बराबर देखें तो बच्चों ये हमारा पहला सेल के टर्मिनल विभवांतर है, तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों E1 माइनस I1 R1। तो E1 का मान बच्चों 3 वोल्ट है माइनस I1 और R1 का मान बच्चों 1 है। इस प्रकार से तो यहाँ पर देखें तो ये है 1.8 बराबर बच्चों 3 माइनस I1। तो ये I1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस 1.8 तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इस प्रकार से तो बच्चों इस प्रकार से ये I1 का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो VDC बराबर हो जाएगा E2 माइनस I2 R2 बच्चों दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर। तो हो जाएगा 1.5 माइनस I2 और R2 का मान 1 ओम है। तो ये VDC बराबर हो जाएगा बच्चों 1.8 वोल्ट बराबर 1.5 माइनस I2। तो यहाँ से बच्चों I2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा दूसरे सेल से प्रवाहित धारा 0. बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 0.3 एम्पियर। तो ये बच्चों माइनस का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है बच्चों कि चित्र में जो दिशा दिखाई दी जा रही है बच्चों I2 की उससे विपरीत है, यानी I2 की दिशा जो है बच्चों इसके विपरीत इस दिशा में बच्चों 0.3 एम्पियर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इस चित्र में किसी भी संधि के लिए तो बच्चों ये I3 बराबर है I1 धन I2 बच्चों। ये बच्चों हमने I1 I2 और I3 के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि I3 बराबर कितना है बच्चों I3 बराबर I1 धन I2 होना चाहिए। तो I3 का मान 0.9 है बच्चों और I1 का मान है 1.2 और I2 का मान है बच्चों ऋण 0.3। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी हमारा 0.9 हो गया। इस प्रकार से अतः बच्चों ये हमारा इस प्रकार से सही है। चलिए अब अपना दूसरे परिपथ के लिए हल करते हैं बच्चों B के लिए। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर हम देखें तो दोनों ही सेल जो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम तुल्य आंतरिक प्रतिरोध देखें तो 1.5 है बच्चों, ये 0.5 है। तो बच्चों ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 1/1.5। तो इसको बच्चों हम 2/3 कह सकते हैं। उसके बाद फिर बच्चों 1/0.5 तो इसको हम 2/1 कह सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से तो यहाँ से देखें इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें बच्चों इस प्रकार से तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8/3। तो ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 3/8 ओम। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल देख लेते हैं बच्चों। तो ई तुल्य भागे आर तुल्य हो जाएगा 3/8। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 और 8 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 और ये गुणे 8। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा E1 भागे R1। तो E1 का मान बच्चों यहाँ पर 2.8 वोल्ट है और R1 का मान बच्चों 0.5 ओम है बच्चों धन बच्चों E2 भागे R2। तो E2 का मान कितना है 2 वोल्ट है बच्चों और R2 का मान कितना है 1.5 ओम। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों इसको आगे हल करते हैं। तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी बच्चों अगर दशमलव हटाते इस प्रकार से और 3 से गुणा कर दे बच्चों इस प्रकार से ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 28 तिया हो जाएगा 84 और 84 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 104 और भागे ये हो जाएगा बच्चों 15। तो 3 से देखें तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 इस प्रकार से। और बच्चों अगर ये ऊपर 8 से काटे तो हो जाएगा 8 × 8 और 2 बचेगा 24 हो जाएगा 8 तिरिक 24। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 13/5। इस प्रकार से ई तुल्य का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 13/5 वोल्ट
तो बच्चों इस चित्र को हम इस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। ये 8 ओम का हमारा वाय परिपथ है जिससे प्रवाहित धारा I3 है बच्चों। बच्चों ये हमारा सेल हो गया बच्चों तुल्य विद्युत वाहक बल वाला, और ये हमारा 8 ओम का वाय परिपथ है बच्चों इस प्रकार से, और इससे प्रवाहित धारा ये I3 है, और ये तुल्य विद्युत वाहक बल है बच्चों, ये हमारा R तुल्य है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम I3 का मान ज्ञात करें प्रवाहित धारा तो ये हो जाएगा 13/5, और भागे बच्चों कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बच्चों इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो हो जाएगा 8 ओम धन R तुल्य का मान है 3/8। तो यहाँ से बच्चों देखें तो हो जाएगा हमारा 13/5 और गुणे बच्चों ये हो जाएगा 8 अठाई 64 और 3 67/8, तो ये हो जाएगा बच्चों 8/67 इस प्रकार से। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें I3 बराबर प्राप्त हो जाएगा 0.3 एम्पियर। उसके बाद बच्चों हम इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर हो जाएगा बच्चों विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल माइनस चल से प्रवाहित धारा I3 है, और गुणे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ये इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 13/5 माइनस I3 का मान 0.3 है, और गुणे बच्चों ये है 3/8। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। बच्चों ये V बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2.49, तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं बच्चों 2.5 वोल्ट इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो बच्चों टर्मिनल विभवांतर है दोनों सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से, ये V। तो बच्चों यहाँ से हम V बराबर कह सकते हैं E1 माइनस I1 R1। तो ये E1 का मान बच्चों कितना है, E1 का मान है 2.8 और ये R1 का मान है 0.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.8 माइनस I1 और गुणे बच्चों 0.5, और बच्चों V का मान है 2.5 बराबर 2.8 और माइनस बच्चों I1/2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो I1/2 बराबर हो जाएगा बच्चों 0.3। तो ये I1 का मान हो जाएगा बच्चों 0.6 एम्पियर इस प्रकार से। तो बच्चों ये I1 का मान भी प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम V बराबर कह सकते हैं E2 माइनस I2R2। तो ये बच्चों V का मान है 2.5 और E2 का मान है बच्चों 2 वोल्ट। बच्चों इसको कह सकते हैं 2 माइनस बच्चों I2 और R2 का मान है 1.5, तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों 1.5 ही रहने देते हैं इस प्रकार से। तो ये I2 गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.5 बच्चों, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और I2 बराबर हो जाएगा 5/15 यानी 1/3 माइनस का, यानी कि माइनस का 0.33 एम्पियर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो ये I2 का मान भी प्राप्त हो गया। तो बच्चों I2 ऋणात्मक है, इसका अर्थ ये है बच्चों कि I2 की दिशा जो है चित्र में दिखाई गई दिशा के विपरीत है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दोनों परिपथों में I1 I3 के मान ज्ञात कर लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।